लोहे का निर्माण और भारत का योगदान। भारत प्राचीन काल से ही धातुकर्म के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है। लोहे के निर्माण और उसकी तकनीक में भारत ने विश्व को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 1, दिल्ली का लौह स्तंभ। ये स्तंभ 4वीं सदी गुप्त साम्राज्य में बनाया गया था। ये लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 6 टन भारी है। इसकी विशेषता ये है कि ये हजारों वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है। ये प्राचीन भारतीय धातुकर्म तकनीक की उत्कृष्टता को दर्शाता है। नंबर 2, वुड स्टील। भारत में प्राचीन समय में वुड स्टील का निर्माण होता था, जिसे दुनिया में उच्च गुणवत्ता वाली स्टील के रूप में जाना जाता था। ये स्टील तलवार और अन्य हथियार बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसे प्राचीन काल में रोम, अरब और मध्य एशिया के देशों को निर्यात किया जाता था। नंबर 3, लोहे का उपयोग। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में लोहे का व्यापक उपयोग आरंभ हुआ। मौर्य और गुप्त काल में लोहे का उपयोग हथियार, उपकरण और वास्तुशिल्प में बढ़ा। लोहे का उपयोग कृषि उपकरण, शस्त्र, औजार और निर्माण कार्यों में किया गया। नंबर 4, भारतीय धातुकर्म की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय तकनीक में लोहे को मिश्र धातु बनाकर अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाया जाता था। जंग प्रतिरोधी तकनीक का इस्तेमाल, जैसा कि दिल्ली के लौह स्तंभ में देखा गया है। भारतीय धातुकर्म और लोहे के निर्माण की उन्नत तकनीकें न केवल प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाती हैं, बल्कि यह साबित करती हैं कि भारत इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में था। भारत में लोहे के इस्तेमाल का सबसे पहला साक्ष्य लौह युग के उद्भव से कई शताब्दियां पहले का है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 13 शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में भारत में बड़े पैमाने पर लोहे को गलाने का काम शुरू हो गया था। ईसा से 5 शताब्दी पहले भारत की इस्पात की तलवारें ईरान समेत कई देशों में मशहूर थीं। भारत से लोहा और इस्पात 2000 साल पहले यूरोप और अफ्रीका में भेजा जाता था। सम्राट अशोक के काल में इस्पात के उपकरणों का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता था। चरक के समय में लोहे का इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग आधुनिक भारत के सबसे पहले उद्योगों में से एक है। जनवरी 2019 में जापान के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। भारत में ज्यादातर लोहा और इस्पात लौह अयस्क से बनाया जाता है।